हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने है जो अपने फ़ोन से किस प्रकार से अप्लाई करना, उसका है जो पूरा लाइव प्रोसेस है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। एक एक स्टेप आपको है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया है जो आपको बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा और मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फ़ोन पर अपने गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम में आपने टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपने PMMVY.WCD या फिर PMMY इस प्रकार से आपने सर्च कर देना, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया गया है। पहली वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और होम लिखा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। इस पर आपने है जो सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय का टाइम लगेगा और इस प्रकार का आपको महिला एवं बाल विकास विभाग का आपका जो ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है जो आपके सामने खुलकर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ट्रैक स्टेटस, लॉगिन, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा लॉगिन का, उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुल कर आएगा। यहाँ पर यूज़र ID, पासवर्ड और जो कैप्चा दिखाई देने वाला है ये आपने एंटर करना और उसके बाद सिंपली आपने क्या है लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करोगे सारी डिटेल, लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यूज़र ID आपको यहाँ पर दिखाई इस प्रकार से देने लग जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, सिंपली वेरीफाई पर आपने जो क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका है जो यहाँ पर यूज़र ID फिर से आपको दिखाई देने वाला होगा और एक कोड है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक OTP है जो आपका भेज दिया जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपने डाल देना और उसके बाद वैलिडेट पर आपने है जो क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ करने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। लॉगिन आप यहाँ पर हो चुके होंगे। यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर डैशबोर्ड और यहाँ पर 3 लाइनें आपको दिखाई देने वाली, इन पर आपने सिंपली क्या है क्लिक करना है। डाटा एंट्री का ऑप्शन आपको दिखाएगा, इस पर आपने क्या है क्लिक करना है। इसके बाद बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिल करना है उसका लिंक है जो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पर्सनल प्रोफाइल में आपने पहले वाले ऑप्शन पर नो पर क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड यानी कि जिस भी चाइल्ड के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस बच्चे का है जो आपने सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट वाले पर क्लिक, सेकंड वाले पर हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर है जो सेकंड है इस प्रकार से हमने लिविंग बच्चों की संख्या दिखा देनी है। अगर आप पहले ही बच्चे के लिए अप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पर लिविंग बच्चों की संख्या जो 1 आपने दिखा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स और बना हुआ, इसको टिक मार्क कर देना और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको है जो एक ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेम। और नेम के सामने यहाँ पर खाली कॉलम आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपने है जो नेम लिख देना है। यहाँ पर नेम आपने किसका लिखना है वो हम बता देते हैं। नेम है जो यहाँ पर आपने मदर का लिखना है, यानी कि माता का नाम लिखना, उसी का आधार नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद एक और कॉलम दिखाई देने वाला डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ भी आपने है जो मदर की आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। यानी कि नेम, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ तीनों माता के डालने हैं और ये एज है जो माता की ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा ली जाएगी। ये सब डालने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, तो आपने अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। जो भी SC ST या अदर जो भी आपकी रहने वाली, अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हो तो अदर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है जो कि मोबाइल नंबर का आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर आपने अपना मदर, फादर, हस्बैंड किसी का भी आप यहाँ पर है जो डाल सकते हो। जैसे ही आप डालोगे तो मोबाइल नंबर बिलोंग टू का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेल्फ, हस्बैंड, मदर, फादर इस प्रकार से ऑप्शन है, तो आपने सेल्फ का ही यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसी का जो सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि वुमेन हु नेट फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उसका सिलेक्शन, मनरेगा जॉब कार्ड है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। अगर कोई महिला फार्मर है और उसका सम्मान निधि कार्ड बना हुआ है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। किसी का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ई श्रम कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला आयुष्मान कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो सिलेक्शन कर सकते हो। BPL राशन कार्ड बना हो तो उसको सिलेक्शन कर सकते हो। अगर
वुमन डिसेबल्ड है, अपंग व्यक्ति है तो उसका सिलेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग AWW और AWH और आशा वर्कर अगर वो है तो उसका आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देना वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसका भी आप यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर सकते हो। तो जो भी कार्ड आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो उसका आपने सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि हम इनकम वाला जो सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी नंबर में हमने यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर डाल देना है और फैमिली आईडी को ही हमने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के तौर पर अप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पर हमने फैमिली आईडी का नंबर ही हमने डाल देना है। उसके बाद अपलोड फाइल में हमने जो फैमिली आईडी का एक PDF है जो आपने बना लेना है और उसको अपलोड कर लेना। लेटेस्ट प्रिंट आउट का जो PDF आपने बनाना है उसमें इनकम आपको है जो दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देने लग चुका है जो कि आपका इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखाई देने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो आपको कहाँ से मिलेंगी, ये जो टीका कार्ड आपका बना हुआ है मदर का और चाइल्ड का जो टीके लगते हैं उसका जो टीका कार्ड है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल देना जो कि 10-600 कुछ ऐसी इस प्रकार से शुरू होगा, 10-12 नंबर का अंक आपका ये नंबर आपका रहने वाला होगा। इसके बाद MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट, ये भी आपको जो टीका कार्ड है जो आपके पास टीका कार्ड का कार्ड है उसी पर आपको ये डेट है जो पहले ही पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद उसी टीका कार्ड की जो अपने PDF बना करके यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। इसके बाद अगला एक और ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा LMP डेट का, ये भी आपको जो टीका कार्ड के पहले पेज पर आपको देखने को मिलेगी और ANC डेट भी आपको टीका कार्ड के पहले पेज पर आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें वहाँ से आपने फिल कर देनी है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद स्क्रॉल करके अपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। इसके बाद अगला कॉलम हैज द चाइल्ड हैज बीन बोर्न, क्या बच्चा का जन्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पर यस पर ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देने वाली एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड। अब जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर फिल करनी है वो आपने फिल करनी है चाइल्ड की, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है हमारा उस बच्चे की जन्म तिथि आपने यहाँ पर है जो इंटर कर देनी है। इसके बाद अगला कॉलम है नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न, यानी कि जो डिलीवरी हुई है उसमें कितने बच्चों का जन्म हुआ 1, 2, 3 उसका सिलेक्शन कर लेना। वो जन्म कहाँ पर हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम ट्रांजिट या फिर आंगनबाड़ी सेंटर, कहाँ पर जहाँ पर भी जन्म हुआ है उसका सिलेक्शन है जो आपने कर लेना, जैसे कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल का सिलेक्शन है जो कर लिया है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि उस बच्चे का जो जन्म कहाँ हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है तो उस हॉस्पिटल का नाम आपने है जो यहाँ पर क्या है टाइप कर देना होगा। हॉस्पिटल का नाम टाइप करने के बाद आपने क्या है स्क्रॉल करके है जो नीचे की तरफ आ जाना है और इसके बाद आपको दिखाई देने वाला जेंडर चाइल्ड 1, यानी कि जो पहले बच्चे का जन्म हुआ है वो आपका है जो मेल है या फीमेल है वो आपने यहाँ पर है जो सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर चेक बॉक्स से बने हुए हैं गोल गोल से, इनको आपने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है तो ये आपका सिलेक्शन है जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपने अपना एड्रेस का नाम डाल देना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा, अपने विलेज वगैरह का नाम डाल देना, ब्लॉक आपका उठा लिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा वो डाल देना और आंगनबाड़ी सेंटर का जो कोड है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर विलेज के नीचे लिस्ट खुलकर आएगी तो आपका जो भी विलेज आपका रहने वाला उसका सिलेक्शन कर लेना है। सारी चीज़ें सिलेक्शन करने के बाद एक सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बतानी भूल गई थी, जब आप यहाँ पर एक्चुअल बर्थ डालोगे बच्चे की तो आपको यहाँ पर है जो कुछ चीज़ें और खुलकर आएंगी, जैसे कि हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पर खुलकर आ चुकी है अवेल बेनिफिट JSY जननी सुरक्षा योजना का लाभ लिया है तो यस करना, अदरवाइज नो पर टिक मार्क आपने रहने देना है। वाज वैक्सीनेटेड रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, टीकाकरण के कार्ड पर क्या वैक्सीनेशन हो चुकी है तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। 4 डेट आपके खुलकर आ जाएंगी वैक्सीनेशन की, जो कि 6th 10th 14वें वीक में आपने लगानी होती है। चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और टीकाकरण की डेट है जो आपने यहाँ पर है जो आपने सारी की सारी डेट है जो फिल कर देनी है। पूरी डिटेल फिल करने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। सारी डिटेल जितनी फिल की थी वो दिखाई देने वाली होगी और सबमिट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फाइनली सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनली सबमिट पर क्लिक करोगे तो बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से फिल हो चुका है। अब आपको ये सुपरवाइजर पर जाएगा, सुपरवाइजर जब
इसकी वेरिफिकेशन कर देगी तो ये CDPO के पोर्टल पर चला जाएगा। CDPO के पोर्टल से इसकी जो पेमेंट है जो आपको है जो पेमेंट है जो आपको जो कि पे कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपने है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फार्म है जो घर बैठे आपने इस प्रकार से अप्लाई करना है और इसका बेनिफिट है जो आपने उठा लेना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।